के बारे में पढ़ चुके हो, है ना। तो यहाँ पे मे भी कुछ बुक में आपका दिया होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो जो हम लोग पढ़े हुए हैं पावर का डेफिनेशन, जो टॉपिक एज इट इज ही है। हाँ, यहाँ पे डिवाइस जो होगा, अप्लायंसेस जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल होगा, ठीक है। तो आप पावर लिख सकते हो या फिर यहाँ पे इसके जगह पे इलेक्ट्रिक पावर भी लिख सकते हो। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर क्या ही डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, देखो हम डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, उसके बाद हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझाते हैं। जहां पे आप पावर का डेफिनेशन पढ़े हुए हो 9 में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। या आपके पास ये भी डेफिनेशन था, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब वर्क कौन करता है, वर्क कौन करता है, कोई एजेंट। एजेंट क्या हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई मैन, कोई एनिमल हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है। जब वर्क करता है, तो जब भी कोई वर्क होता है तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। तो किस रेट से वर्क हो रहा है, दैट इज एक सेकंड में कितना वर्क हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। चलो और ज्यादा हम एग्जांपल से समझाते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द rate of doing work of an electrical appliance, electric appliance is called, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या इसका दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी by an electrical appliance, by an electrical appliance is called power or electric power। और 9 में जैसे पढ़े हुए हो बिल्कुल वैसा ही, नो डिफरेंस। पावर का SI यूनिट क्या, वाट। इट्स SI यूनिट इज वाट। दैट इज पावर का फॉर्मूला आपका होगा, पावर इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टाइम, या एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय टाइम। देखो देखोगे, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं बल्ब का। जैसे आप सुनते होंगे कि एक एलईडी बल्ब ले आना 10 वाट का, मार्केट से खरीद के लाना, जैसे मम्मी पापा बोलते होंगे कि 10 वाट का एक एलईडी बल्ब ले आना। जब भी आप बोल रहे हो 10 वाट का, इसका मतलब क्या है, देखो वाट, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जब भी आप बोल रहे हो कि एक बल्ब है, एक एलईडी बल्ब है, वो 10 वाट का है, मतलब उसका पावर है 10 वाट। और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। दैट इज वो जो बल्ब है, एलईडी बल्ब है, एक सेकेंड में 10 जूल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब किसी भी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का रेट क्या है, 10 जूल इन एवरी 1 सेकेंड।
और बल्ब जब है तो बल्ब किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बल्ब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, वो हीट और लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। एलईडी बल्ब में लाइट, तो आप देखते हो कि लाइट चलो रिलीज कर रहा है, लाइट दे रहा है, साथ ही साथ काफी लो अमाउंट में ही लेकिन हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो किस रेट से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो हम बोलेंगे जब 10 वाट का बल्ब है मतलब 1 सेकंड में 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई डिवाइस का बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का बात करेंगे, तो यहाँ पे जब भी हम लोग पावर निकालना चाहेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो टोटल कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म किया और टोटल टाइम कितना। यदि ऐसा है कि कोई एक अप्लायंस है, मान लो कि फैन ही है, पता चला कि 1000 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम करना मतलब यहाँ ट्रांसफॉर्म करना होगा। इट 1000 जूल एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है 10 सेकंड में, तो हम बोलेंगे टोटल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इक्वल टू 1000 जूल और टाइम कितना है 10 सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है 100 जूल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 100 वाट। मतलब पावर में हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ है या 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ है। जैसे फैन का ही यदि हम लोग बात करें तो फैन वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है भाई, वो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को दे रहा है, या फिर पंखा हवा चला रहा है, हवा दे रहा है हम लोग, तो काम क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। तो ये जो हवा दे रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो कितना कितना वर्क कर रहा है, तो बोलेंगे 1 सेकंड में 100 जूल। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में जितना वर्क हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। इसकी डेफिनेशन क्या है देखोगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क that is work done in 1 second of an electrical appliance is called electric power। या जब भी वर्क होता है तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है। इसके दूसरा डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी by an electrical appliance is called electric power। कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यदि है तो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, कैपिटल P से, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या है, वाट। और ये भी ध्यान देना है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम लोग डायरेक्शन का कोई बात नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास जो लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, पावर इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम और एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय टाइम। इसी को यदि हम लोग सिंबल में लिखें तो आपका ये होगा P इक्वल टू W बाय T या E बाय T, दैट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको इस ढंग का मिलेगा कि देयर इज अ हीटर ऑफ 1000 वाट, हाउ मच एनर्जी विल इट कंज्यूम इन 2 आवर। मतलब आपको एनर्जी निकालने के लिए दे दी है कि 2 आवर, यदि 2 घंटे के लिए यदि हम एक हीटर को चला रहे हैं तो 2 घंटे में कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करना मतलब क्या, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एनर्जी कंज्यूम और एनर्जी ट्रांसफॉर्म यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला ये भी तो आ रहा है, P इक्वल टू E बाई टी। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर इनटू टाइम। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये भी है, और करके यहाँ बदल में लिख लो, एनर्जी ट्रांसफॉर्म इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हम लोग इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लो। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत बोलोगे, एनी डाउट? नो सर। बाकी किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो No, बोलोगे, ठीक है। एक सर है सर, एक है सर, उसमें आया था सर एग्जाम में जो हुआ था ना अभी हाल में फिजिक्स का,
पावर से ही अगर रिलेटेड। उससे है सर, उससे वोल्टेज है। हाँ, आप एक क्वेश्चन मुझे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, अभिजीत बोल रहे हो? हाँ सर, वो तो है ही सर, एक और है जो आया था एग्जाम में। तो आया था तो वो बोलो भी क्वेश्चन, तब ना हम डिस्कस करें। हाँ सर, वो क्वेश्चन था कि क्या वोल्टेज की वजह से वायर में ये बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनता है कि बाहर बनता है वायर के? बाहर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो आंसर दिया था अंदर बनता है। हाँ ठीक है, बाहर बनता है। ठीक है, ये देखो, ध्यान देना। इसके अलावा और एक क्वेश्चन जो है आपका, बाद में हम डिस्कस करते हैं, अभी हम लोग पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सर रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड वॉट में क्या होगा सर? हाँ, अभी हम लोग जस्ट उसी पे आ रहे हैं, डोंट वरी, ध्यान देना, नेक्स्ट वही हम करने वाले हैं। अभी ये तो हम लोग पहले से ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है पावर के लिए, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम और एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय टाइम। लेकिन हम लोग सर्किट में जनरली हम लोग एनर्जी या वर्क डन का डिस्कस नहीं करेंगे। वहां पे जनरली आपका डिस्कशन किस रूप में होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेसिस्टेंस। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो टर्म्स हैं, इसके रेस्पेक्ट में पावर का क्या फॉर्मूला है, ठीक है? तो देखोगे सम मोर एक्सप्रेशंस, बस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्सप्रेशन पावर का, इसको हम डेराइव पे करते हैं। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये है। इसके साथ साथ और एक फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय आर, और इसके साथ साथ और एक फॉर्मूला है आई भी। चलो हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है पावर का, ये कहां से आया है। ठीक है, इजिली आप डेराइव कर सकते हो, डेरिवेशन इसका कभी नहीं आता है, लेकिन दो दो लाइन में आप डेराइव कर सकते हो, दिखाते हैं। ठीक है, तो सम मोर एक्सप्रेशन ऑफ पावर इज P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, V स्क्वायर बाय आर, एंड थर्ड वन इज I इंटू V। ठीक है, तो ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलो इसका एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे, मिटाने वाले हैं ये। ले लिए सर। ठीक है, ले लिया आप लोग, मिटा रहे हैं हम। देखो, अभी हम कुछ और एक्सप्रेशन में क्या क्या लिखा है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर और आई भी। ये कुछ एक्सप्रेशन है पावर का, है ना? अभी ये हम लोग कैसे डेराइव कर, लास्ट क्लास जो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस किए हुए थे, जहां पे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, H का फॉर्मूला क्या डेराइव हुआ था बताओगे? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो आया था, याद करना, ये एक्चुअल में वर्क डन का फॉर्मूला आया होता है, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और वही जितना एनर्जी कंज्यूम होगा या यूटिलाइज होगा वर्क डन में, वही हीट में ट्रांसफॉर्म होगा। इसलिए हम लोग वर्क डन के बदले लिख दिए थे W, के बदले लिख दिए थे H। ठीक है, तो W के लिए, वर्क डन के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो अब देखो, हमारे पास, हमको पता है कि कोई भी अप्लायंस के लिए पावर इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि W वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है अभी हम बताएं, आई स्क्वायर आर टी। सर्किट के लिए आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या होगा? टाइम टाइम कैंसिल होगा, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है पावर का, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या हम लोग
आई स्क्वायर आर को ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आई आर, आई इंटू आई आर मतलब आई इंटू आई स्क्वायर देगा। और आपको पता है बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हम लोग लिखेंगे क्या V इक्वल टू आई आर जब है तो आई आर के बदले V लिख देते हैं, तो यहाँ पे पावर का एक और फॉर्मूला आ जा रहा है P इक्वल टू आई वी, ठीक है, P इक्वल टू आई वी, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट को हम क्या कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में चेंज कर रहे हैं ओम्स लॉ से ही। तो हम लोग पता है कि I इक्वल टू क्या होता है V बाय आर, तो यदि हम लोग I के बदले लिख दें V बाय आर तो क्या हो रहा है देखो, I के बदले लिख देंगे V बाय आर, बगल में है V, तो फिर आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है देखिए P इक्वल टू V इंटू V, V स्क्वायर बाय आर। तो यही तो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं 1 2 3, है ना, ठीक है। तो पावर का अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड V स्क्वायर बाय आर, या फिर हो सकता है आई वी, ठीक है। यही डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन आप समझ सकते हो कि पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम है, वर्क के लिए आई स्क्वायर आर टी है, पी टी कैंसिल हुआ आई स्क्वायर आर है, ठीक है। इस तरह से आगे का भी एक्सप्रेशन बन चुका, ठीक है। ये समझ गए, किन्हीं को दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, हम मिटाने वाले हैं, टेक इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी आपका 9 का ही टॉपिक है, पढ़े हुए हो, क्योंकि हम लोग का यहाँ जरूरत होगा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आप लोग को याद होगा तो कोई बताओ क्या है, व्हाट इज कॉमर्शियल किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किलोवाट आवर। एंड 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मच जूल? 10 to power 3.6 minus 6. 3.6 into 3.6 10 into का power 5 10 to the power 5 3.6 into 10 to the power 6 जूल, हाँ ठीक है। ठीक। ये हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ, इससे पहले देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये देता ही है डिफाइन 1 वाट, तो अभी आप क्या देखें पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम था या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। हम चाहेंगे कि पावर 1 वाट आए कोई भी अप्लायंस, इसका मतलब क्या है न्यूमरेटर भी 1 होगा डिनोमिनेटर भी 1 होगा, मतलब 1 जूल एनर्जी यदि ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इन एवरी सेकेंड तो 1 बाय 1 क्या आ जाएगा 1 वाट, ठीक है। स्टार्टिंग से ही इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम, इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, जब 1 वाट है तो आप देखो कि वाट किसका यूनिट है पावर का, तो पावर का जो फॉर्मूला है वहां पे जाओ और सब वैल्यू 1 पुट करोगे तो ओवरऑल 1 वैल्यू आएगा, दैट इज 1 वाट आएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देता है डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। जब भी बोलेगा डिफाइन यूनिट ऑफ पावर दैट इज यू हैव टू डिफाइन 1 वाट। एनसीईआरटी में पहला या सेकंड क्वेश्चन है टेक्स्ट का डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करना है मतलब 1 एम्पियर को डिफाइन, एम्पियर, है ना। तो यहाँ पे जब आपको दिया हुआ है डिफाइन 1 वाट तो हम बोलेंगे 1 वाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हिच ट्रांसफॉर्म 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into another form of energy in every second। मतलब 1 वाट जो है एक ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर है जो हर एक सेकंड क्या करता है
1 जूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का जब हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर आप ऐड कर लो। इलेक्ट्रिक वो ये वर्ड नहीं भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये है, तो इस तरह से डिफाइन कर लोगे ना आप लोग, डिफाइन करते हैं हम, लिख लोगे? यस अच्छा, सर। ठीक है, वन वर्ड। ठीक है, चलो हम डिफाइन कर दिए हैं। वन वर्ड क्या है? द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस which transform 1 joule of electric energy into another form in every second. It is called it is called 1 watt. ठीक है, ये देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है? 1 किलोवाट आवर। देखोगे किलो का मतलब क्या होता है? जब भी ये किलो प्रीफिक्स यूज होता है, किलो का मतलब होता है 1000। जब भी बोलते हो 1 किलोग्राम, किलो ये टर्म हटाओगे तो आपको 1000 लिखना होगा। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। किलोमीटर बोल रहे हो, किलो टर्म को हटाओगे तो 1000 बोलना होगा, 1000 मीटर। तो किलो का मीनिंग क्या है? 1000। ठीक है, वाट का भी हम मीनिंग बताया, जूल पर सेकंड। ठीक है, जो पावर था वो जूल पर सेकंड में आना चाहिए, लेकिन वही जूल पर सेकंड को वाट बोल देते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट के ही ऑनर पे, नाम पे दिया गया है। तो वाट के लिए हम लोग बोलेंगे जूल पर सेकंड। किलो के लिए तो 1000 लिख चुके हैं। आवर को भी चलो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड। तो यहाँ पे भी सेकंड लिख दिए। तो देखो ये सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल ये जूल में कन्वर्ट हो चुका। मतलब देखो क्या है, 36 और 5 जीरो इंटू 10⁵। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होता है यह 1 या 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। तो इसको 36 के बजाय यदि हम लोग लिख लें 3.6, इसके साथ तब हमको 10 मल्टीप्लाई करना होगा। 3.6 इंटू 10 36 ही होगा, और ऐसे रखने दिए, ये जूल में है। तो ओवरऑल क्या है, 10 इंटू 10⁶, 10⁵। तो क्या हो जाएगा 10⁶। तो वैल्यू क्या आया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये किसका वैल्यू है? किलोवाट आवर का। और किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। दैट इज 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ध्यान दोगे, जैसे इलेक्ट्रिक बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता है आपके पास, तो उसमें लिखा होता है कि सपोज 100 यूनिट, कि इस मंथ आप कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए, 100 यूनिट। तो वहां पे 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1 यूनिट इक्वल टू दिस जूल। मतलब 1 यूनिट आप यदि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, इट मींस आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, ये है। तो ध्यान देना, अभी यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी का ही, चलो हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक आध क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन जो मिलेगा तो वहां पे बोलेगा कि एनर्जी कंज्यूम निकालो। ठीक है,
तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा आप जूल में भी निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा इजी आपके लिए होगा किलोवाट आवर में निकालना। किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप कॉपी कर लो, क्लिक कर लो इसको जल्दी। सर और एडवांटेज ऑफ पैरेलल सीरीज ये सब आ रहे करेंगे। ये सब सारा क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन में है, ये कर लिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। A heater of 1500 watt is used for 2 hours every day. What is the energy consumed in 30 days? देखो ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद और एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हीटर है जो 1500 वाट का है, इसको यूज किया जा रहा है 2 आवर्स के लिए हर दिन। तो 30 डेज में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो अभी हम बताए हुए थे एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू होगा पावर इनटू टाइम। कहां से आया हुआ ध्यान देना, पावर के ही फॉर्मूला से आया, पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, एनर्जी कंज्यूम और एनर्जी ट्रांसफॉर्म। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पावर का वैल्यू कितना है 1500, और टाइम देखोगे पावर का जो दिया है वो एसआई यूनिट में दिया है, वाट में। टाइम का जो वैल्यू है वो एसआई यूनिट में तो है नहीं, आवर में। तो इसको हम सेकंड में यदि हम लोग कर लेंगे, यदि हम सेकंड में करते हैं तो 2 आवर आपका कितना हो जाएगा, 2 into 3600। तो ये अब एसआई यूनिट में वैल्यू देगा एनर्जी का, दैट इज जूल में देगा, लेकिन जरूरत नहीं है, जूल में मत कन्वर्ट करो। जब बड़ा कोई वैल्यू आ रहा है तो इसको हम यूनिट में ही रहने देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 आवर है तो इसको 2 आवर ही रहने देंगे, 2 आवर। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आया ये क्या होगा, देखोगे ये वाट है और ये आवर है, तो ये वाट आवर होगा। तो ये एक दिन का बात है, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो बोलेंगे पावर इनटू टाइम 2 आवर। लेकिन 30 डेज के लिए है तो 30 टाइम्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, इनटू 30 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये वाट आवर है, वाट आवर। लेकिन वाट आवर कोई यूनिट नहीं है, कॉमर्शियल यूनिट तो किलोवाट आवर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से डिवाइड करेंगे। देखो 15 टू 30 ठीक है, कितना जीरो है, 2 और 1 3, मतलब 90,000 वाट आवर। 90,000 वाट आवर तो आया, लेकिन हम बोलेंगे यदि इसको हम किलोवाट आवर में यदि हम चेंज कर दिए, किलोवाट आवर, किलो यदि टर्म न्यूमरेटर में लिखे हैं तो डिनोमिनेटर में भी किलो। तो यदि यहाँ पे किलोवाट आवर लिखे हैं, किलो लिख दिए टर्म, तो न्यूमरेटर में किलो का मतलब 1000 दे दिया, तो डिनोमिनेटर में भी 1000 दिया, सो दैट ये कैंसिल हो जाए। तो ये 3030 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 90 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यही हो गया, टोटल एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू 90 किलोवाट आवर। ठीक है, और यदि बोलता कि आप किलोवाट आवर में साथ ही साथ जूल में भी इसका वैल्यू बताओ, तो कोई नहीं, यदि जूल में वैल्यू बोलता तो हम बोलते हैं 90 इंटू
3.6 into 10 to the power 6 because 1 kilowatt hour equal to this, that is therefore 90 kilowatt hour equal to 90 times of this। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, यदि जूल में वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा रहेगा कॉमर्शियल यूनिट में ही पूछता है, किलोवाट आवर में ही रहता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, समझ गए हो? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिए सर। देखो आगे, इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक जो डिवाइस था हीटर का जिक्र था। यदि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इसमें मोर देन वन अप्लायंस का बात करेगा, तब किस तरह से बनाएंगे? देखो, ये कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट के लिए एनर्जी निकाले, सेकंड के लिए निकाले, थर्ड के लिए निकाले, सबका एनर्जी को ऐड किए। ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन क्या है, एक लाइन में भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से सिंपल कैलकुलेशन करके भी हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 bulbs of 100 watt two fans, 4 bulbs 60 watt कर देते हैं, 60 watt, 2 fans 100। हाँ बोलो। One TV of 150 watt and one heater of 1000 watt are used for 6 hour, 2 hour, 3 hour and 1 hour respectively। Are used every day, यहाँ पे है या डेली। What is the electric bill for the month of 30 days? देखो क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि कोई एक हाउस होल्ड है, कोई एक घर में, सपोज आप कोई एक स्टूडेंट का ही हम बात करते हैं कि उसके घर में 4 बल्ब यूज होता है और एक एक बल्ब 60 वाट का है, 2 फैन है 100 वाट का, दोनों 100 ये सोच के चलना है, जो क्वेश्चन हम दिए हुए हैं दोनों 100 वाट का है, ईच लिख सकते हो। 1 TV of 150 watt, 1 heater of 1000 watt are used daily। ये यूज किया जाता है हर दिन, कितने कितने देर के लिए, ध्यान देना। 4 जो बल्ब्स है वो 6 घंटे करके यूज होता है, 2 फैन जो है वो 2 घंटे करके यूज होता है, एक टीवी जो है वो 3 घंटे के लिए यूज होता है, एक हीटर है 1 आवर के लिए यूज होता है हर दिन। तो बोल रहा है कि हर दिन इस तरह का है, तो एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा और कितना कंज्यूम करेगा और उसका इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा। हाँ, इसमें ये दिया हुआ रहेगा इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा जब 1 यूनिट का प्राइस है 6 रुपीज। मान लो कि दे दिया 30 डेज, इफ 1 यूनिट costs ₹6,
कि कितना बिजली बिल आएगा यदि एक यूनिट का प्राइस कितना है बिजली बिल या इलेक्ट्रिक का, एक यूनिट का प्राइस कितना लग रहा है 6 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी जो फॉर्मूला हम बताए हम लोग सीधे बोलेंगे एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। लेकिन यदि यहाँ पे एक डिवाइस ना होके कई डिवाइसेस हैं, तो हम लोग बोलेंगे पावर इनटू टाइम, एक के लिए, दूसरे के लिए भी पावर इनटू टाइम, तीसरे के लिए भी पावर इनटू टाइम। तो आप इस तरह से लिख सकते हो P1 T1 प्लस एक के लिए है, दूसरा के लिए है P2 T2 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना है। तो देखोगे टोटल पावर, बल्ब का कितना पावर है, बस देखते जाओ किस तरह से पुट कर रहे हैं अच्छे से। पावर तो हम बोलेंगे कि बल्ब कितना पावर का है, 60 वाट का है। पावर मतलब वाट, वेटेज कितना है, वाटेज बोलेंगे, वाट में वैल्यू कितना है। तो हम लोग बोलेंगे कि पावर 60 वाट का है, लेकिन एक बल्ब नहीं है 4 बल्ब है, तो कितना पावर हो जाएगा इंटू 4, कितना पावर हो जाएगा इंटू 4। तो इतना पावर है और कितने देर के लिए यूज हो रहा है, तो जो बल्ब है वो 6 घंटे के लिए यूज हो रहा है। तो हम बोलेंगे जो बल्ब, हर एक बल्ब 6 घंटे के लिए यूज हो रहा है, तो पावर के साथ 6 मल्टीप्लाई करिए। तो बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यदि एक बल्ब होता है तो बोलते हैं पावर इनटू टाइम, 4 बल्ब है तो 4 टाइम्स होगा, तो 4 भी मल्टीप्लाई कर। तो बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इतना। और देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, लास्ट जो क्वेश्चन था उसी ढंग से कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर को वाट में रख रहे हैं और टाइम को आवर में रख रहे हैं। मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वाट आवर में, वाट आवर में वैल्यू आएगा। लास्ट में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि क्या होगा किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन जो था एक सिंपल क्वेश्चन बताया कि पावर रहेगा आवर रहेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी निकल जाएगा वाट आवर में, लेकिन बाद में फिर 1000 से डिवाइड करोगे तब वो किलोवाट आवर में चेंज होगा, और 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वह वाट आवर में आएगा, तो यहाँ पे वाट आवर में आएगा। साथ ही साथ प्लस दूसरे के लिए देखते हैं, 2 फैन है, पावर यदि हम बोलेंगे तो 100 वाट, 2 फैन है तो 200 हो जाएगा डबल। और फैन कितने देर के लिए यूज होता है, तो 2 घंटे के लिए, तो टाइम के लिए बोलेंगे 2। फिर आगे देखते हैं और डिवाइस कौन सा है, प्लस हम बोलेंगे एक टीवी है 100 वाट का, 150 वाट का, ये कितने देर के लिए यूज होता है, 3 घंटे के लिए। तो हम लोग बोलेंगे पावर इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम इनटू 3 की। फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो हीटर, एक हीटर है 1000 वाट का, हर एक दिन कितना देर के लिए यूज होता है, 1 आवर। तो पावर हो गया 1000 और टाइम हुआ 1। तो हर एक केस में यहाँ पे क्या किया, इस तरह से हम लोग एनर्जी निकाल लिए। बल्ब इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और फैन इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टीवी इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, हीटर इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ये जो एनर्जी कंज्यूम निकाले हैं ये एक्चुअल में 1 डे के लिए है, एक दिन के लिए। हमको क्या चाहिए, 30 डेज के लिए चाहिए। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग 30 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे, एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे इक्वल टू, ये वैल्यू आएगा। वैल्यू चलो हम लोग करते हैं, क्या आ रहा है 144 36 into 4, ठीक है 144 कितना आ जाएगा 1440 फिर यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 into 100 कितना होगा 400। 15 into 3 45 0, फिर ये 1000 है। सारा ऐड कर लो क्या आ रहा है देख लो। ठीक है, तो सब जब ऐड करोगे तो क्या हो रहा है देख लीजिए, 0 ओवरऑल
9 9 290 4 8 13 3 सर 13 नहीं 2 होगा, सर 2 होगा सर। नहीं नहीं किया जा रहा था। 4 8 एंड 4 ये 12 क्या है सर? उसका 1 एंड 1 2 एंड 1 3। तो ये जो वैल्यू आया वो आया वाट आवर में। यदि हम इसको 30 डेज के लिए बोलेंगे एनर्जी कंज्यूम, लास्ट में लिख लेते हैं एनर्जी इन 30 डेज, एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, तो हमारे पास क्या होगा 30 टाइम्स ज्यादा होगा, 30 इंटू 3290 3290। तो ये जो वैल्यू है वाट आवर में है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको किलो वाट आवर में चेंज करते हैं। जब भी किलो वाट आवर में हम चेंज करेंगे, जब किलो हम वहां पे लिख चुके हैं तो बाय 1000 करना होगा, ठीक है। 1010 ये 2 जीरो कटा, अब यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा 32.9 किलो वाट आवर। इसको हम लोग यूनिट भी बोल सकते हैं। दैट इज उस महीने, एक महीने में जो 30 डेज का था, उस महीने कितना यूनिट बिजली खपत हुआ 32.9 अप्रोक्स 33, सर ठीक है। ये वहाँ 3 बचा है। 3 बचा हुआ है सर। सर अच्छा ये बचा है अभी ना, तो मल्टीप्लाई 98.7 हाँ, तो Nine- पॉइंट यहाँ पे दे दोगे तो आपका मल्टीप्लाई 98.7 98.7 98 सर। 98 नहीं आ रहा है, 98 आ रहा। देखो ध्यान देना, 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एंड 8, 8 ठीक है। 3 3 जा 9 फिर 3 जा 9 सर। चलो ठीक है, वो 90 एक डिजिट के बाद पॉइंट करेंगे तो ये आएगा 98.7। अब देखो जब इतना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 6 रुपीज, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 6 इनटू दिस। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो टोटल कॉस्ट of electricity equal to 6 into 98.7 592 5922 59 59.22 59.59 नहीं एक डिजिट के बाद पॉइंट हो 592.2 पास आ जाएगा 592.2, ठीक है। इतना बिजली बिल हो जाएगा 592.2, ठीक है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन रहेगा मोर देन वन अप्लायंसेस रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, पावर इनटू टाइम पावर इनटू टाइम पावर इनटू टाइम, और इसको वाट आवर में ही रहने दो। वैल्यू जो आएगा वाट आवर में आएगा, बाद में 1000 से डिवाइड कर दो, किलोवाट आवर में चेंज हो गया, दैट इज वो यूनिट में चेंज हो गया। कभी भी सर अलग जो पे किया जाता है वो यूनिट में होता है, सर यूनिट में कन्वर्ट हो चुका। अब इसके अनुसार हम लोग रेट देख लेंगे कि 6 रुपया का रेट चल रहा है तो 6 मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल बिजली बिल आ गया, ठीक है। इसी ढंग से बिजली बिल जाता है। आप देखते होंगे मीटर जो लगा होता है घर में, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग हाउस होल्ड में वायरिंग किया जाता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। आप देखोगे कि घर में एक मीटर लगा होता है तो वहां पे रीडिंग चेंज होते रहता है, वहां पे 2-3 रीडिंग शो करता है, तो उसमें एक रीडिंग आपका kWh दिखाएगा, किलोवाट आवर। तो आप खुद देख सकते हो कि वहां पे इतना आप बिजली आप खपत कर चुके हो इस महीने, और जो रेट चल रहा है एक महीने का देख लेना कि इस रेट से 8 रुपया का रेट है तो इतना इंटू 8 आप कर दो, इतना बिजली बिल आएगा आपका, है ना। ये क्वेश्चन समझ गए? कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बताओगे? वो वाला बना दीजिए ना सर, मेरा वाला जो भेजे थे आपको। वो क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन क्या था समझो। 3 बल्ब है, जो भी वाट का था 10 या 100 वाट का शायद था, 3 बल्ब को हम क्या किए सीरीज में कनेक्ट किए,
और 3 बल्ब को हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ब्राइटनेस किसमें ज्यादा होगा, तो पैरेलल वाले में क्या होगा, ब्राइटनेस ज्यादा होगा। देखो क्यों ज्यादा होगा, रजिस्टर हाँ देखोगे, जैसे सीरीज में जब हम कनेक्ट किए, तो जब सीरीज में जब कनेक्ट कर रहे हैं तो तीनों बल्ब का जो रेसिस्टेंस है उसके कारण टोटल रेसिस्टेंस जो होगा, यदि एक बल्ब का रेसिस्टेंस है R, तो इस केस में अभी रेसिस्टेंस कितना होगा, R R एंड R हो जाएगा 3R। तो करंट वहां से जो फ्लो करेगा, मान लो कि 220 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट जो फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट जो फ्लो करेगा वहां पे करंट का वैल्यू कितना होगा, I इक्वल टू V का मतलब 220 बाय R, और R का मतलब क्या, 3R। लेकिन जब पैरेलल का कंडीशन है, वही 3 बल्ब को हम क्या किए हैं, पैरेलली कंबाइन किए। पैरेलली कंबाइन किया मतलब क्या, एक है, दूसरा है, तीसरा है। अब यहाँ पे क्या है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये इंडिविजुअल, हम बताए हुए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल वो करंट ड्रॉ करेगा, ये अपना करंट ड्रॉ करेगा, कुछ ये करेगा, ये करेगा, और उसी के अनुसार क्या होगा, टोटल करंट यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे क्या देखोगे, मान लो कि R है, R है, R है, 3 जब रेसिस्टेंस है, तो टोटल रेसिस्टेंस तो R से भी कम होगा, एक्चुअल में होगा R/3। तो इतना वो करंट ड्रॉ करेगा। एक बल्ब यदि हम लोग बात करेंगे तो एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो I इक्वल टू होगा V/R 20/R। तो एक का करंट कितना होगा, मतलब करंट किसमें ज्यादा है, देख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें है, तो हर एक में क्या होगा, करंट का वैल्यू ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, सीरीज वाले के कंपैरिजन। सीरीज में तो तीनों का सेम करंट जा रहा है, और चूंकि पैरेलल वाला जो है उसमें भी जो सेम पावर का है, इसके वहां पे भी करंट सेम होगा। लेकिन सीरीज के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पे जितना करंट था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे करंट क्या है, ज्यादा है, मतलब ब्राइटनेस इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यही है। इसी के साथ एक ये भी दिया हुआ था कि यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दोनों कंडीशन में यदि हम बात करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीरीज वाला में क्या होगा, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, एक बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, एक तीसरा बल्ब है, यदि एक कोई बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो करंट, कोई नहीं जलेगा। हाँ करंट किसी में नहीं जाएगा। लेकिन पैरेलल वाले में क्या है, यदि एक फ्यूज हो गया तो कोई नहीं, एक बल्ब नहीं जलेगा, बाकी दोनों बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक है, ये आंसर आपका क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, चलो ये हम मिटा दे रहे हैं। अभी जो डिस्कस किए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का। सर 5 एडवांटेज बता दीजिएगा पैरेलल सीरीज। हाँ, सीरीज और पैरेलल, चलो ये इसके बाद हम उसी पे आते हैं। ठीक है, आपके पास होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये है नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, 4 हम एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखाए हुए हैं, वो चलो डिस्कस कर देते हैं। अभी हम समझा दे रहे हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, लिखा नहीं है। नोट्स से आप इसको लिख लेना, जो नोट्स हम प्रोवाइड किए। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, अभी लिखाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, तो आपको मिल चुका है नोट्स, उसमें देख लेना। ये मिटा दें, हम मिटा दें। यस सर। यस सर। ठीक, देखो अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नेक्स्ट डे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अ हाउसहोल्ड वाला। एक क्वेश्चन ये भी आपका दिया हुआ है, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस इन अ हाउसहोल्ड। ठीक है, या आपका ये भी दे देगा कि कंपैरिजन करो कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या किसमें एडवांटेजेस है, किसमें डिसएडवांटेजेस है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन।
ध्यान देना, मान लो कि हम लोग घर में जितना भी अप्लायंस वगैरह कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल होता है, सीरीज नहीं होता है, ठीक है। यदि हम लोग सीरीज कर देंगे तो क्या गड़बड़ होगा, कुछ कुछ चीजों में सीरीज किया जाता है, जैसे मान लो कि डेकोरेटर्स का जो डेकोरेटिंग लाइट्स वगैरह होता है, तो वो सीरीज में बहुत सारा बल्ब होता है कि एक साथ कुछ बल्ब चलता है, एक साथ कुछ बुझता है, तो वो सीरीज में, ठीक है। तो वो कंडीशन के अनुसार है, लेकिन हाउस होल्ड में, घर में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। यदि सीरीज करते तो क्या गड़बड़ होता है, क्या उसमें डिसएडवांटेज है। देखो सपोज एक ये लोड का सिंबल है, ठीक है, तो लोड, कोई भी लोड यदि है, लोड का मतलब क्या, कोई अप्लायंस, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, हीटर हो सकता है, आयरन हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, कोई भी अप्लायंस। तो कई अप्लायंस हम लोग घर में यूज करते हैं, मान लो कि एक लोड है, तो जब लोड है, कोई भी अप्लायंस का अपना एक रेसिस्टेंस होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, कि लोड है और उस लोड का एक अपना रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस एक दूसरे का भी है, एक तीसरा है, चौथा है, ये कनेक्ट कर दिए हैं मेन सोर्स से। मेन सोर्स मतलब जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट का, उसको तो नहीं दिखा सकते, तो बैटरी दिखाती है, ये 220 वोल्ट का बैटरी। स्विच आप चाहो तो दिखा सकते हो, सिंपल डायग्राम में नहीं भी दिखाए तो इग्नोर, ये है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक को यदि हम ऑन किए, स्विच ऑन किए, एक यदि ऑन करना चाह रहे हैं फैन, तो हीटर भी ऑन होगा, क्योंकि एक ही पाथ है, करंट का पाथ एक ही है। जब करंट का पाथ एक ही है तो एक ऑन किए तो सब ऑन हो गया, एक ऑफ किए तो क्या हुआ, सब ऑफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे पहला डिमेरिट क्या है, वी कैन नॉट ऑपरेट द अप्लायंसेस सेपरेटली, मतलब हम अलग अलग ऑपरेट करना चाहेंगे, ऑन ऑफ करना चाहेंगे, ऑन ऑफ नहीं होगा, ये डिमेरिट है पहला, मतलब ऑपरेट नहीं कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है, ऑपरेट सेपरेटली, ऑपरेट सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, एक डिमेरिट ये। दूसरा ध्यान देना, जब अप्लायंसेस है, इसका एक अपना रेसिस्टेंस होगा R1, इसका होगा अलग अलग अपना रेसिस्टेंस होगा, तो आप सोचो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो अप्लायंसेस का जो रेसिस्टेंस है वो सारा क्या होगा, सम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, एल्जेब्रिक सम। टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, R1 + R2 + R3 + R4 जितना भी है, 10 अप्लायंस है तो 10 का रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा। जब रेसिस्टेंस ऐड होगा मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, और रेसिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी है कि रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो करंट का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तीसरा ध्यान देना, थर्ड डिमेरिट क्या, यदि हम क्या करते हैं, सपोज कोई एक अप्लायंस यदि खराब हो गया, मान लो कि एक बल्ब है फ्यूज कर गया, मतलब क्या, बल्ब से जब करंट फ्लो कर रहा है, उसका फिलामेंट है उससे भी करंट फ्लो कर रहा है, फिलामेंट क्या है, जो बल्ब है उसका फिलामेंट मान लो झड़ गया, तभी बोलते हैं फ्यूज कर गया। अब क्या है, सर्किट ब्रेक कर गया, जब सर्किट ब्रेक कर गया मतलब क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ ये नहीं रहा, तो एक बल्ब या एक अप्लायंस के खराब होने जाने के कारण क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जितने और भी अप्लायंस है वो भी आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो एक यदि खराब हो गया, वन फ्यूज, और यदि आउट ऑफ ऑर्डर हो जा रहा है, नॉट वर्किंग है, तो बाकी सब भी क्या होगा कि बाकी सब भी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ये डिमेरिट है, ठीक है। आगे देखो, ध्यान देना, फोर्थ, यहाँ पे यदि हम लोग देखें, जब पाथ एक है तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा, करंट का भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो कोई अप्लायंस ऐसा होगा, बहुत सारे अप्लायंस तो कनेक्ट किए हैं, कोई अप्लायंस ऐसा होगा कि उसमें करंट कम चाहिए, और जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, रीजन क्योंकि मान लो हीटर भी कनेक्टेड है, हीटर को ज्यादा करंट चाहिए, तो हीटर जब ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा अपने पावर के अनुसार, 1 सेकंड में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है,
तो अपने पावर के अनुसार जब ज्यादा करंट वो ड्रॉ कर रहा है तो पता चला बल्ब से जब गुजरा वो तो बल्ब का फिलामेंट झड़ गया, मतलब वो फ्यूज हो गया, या पंखा तो कॉइल उड़ गया। तो ज्यादा करंट जब जाएगा तो होगा दूसरा भी एप्लियंस क्या होगा, खराब हो सकता है। ठीक है, तो जब सेम अमाउंट का करंट जा रहा है तो ये भी क्या होगा, खराब, मतलब अप्लियंस, कोई अप्लियंस ऐसा हो सकता है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है जिस कारण से भी कुछ अप्लियंस क्या होता है, खराब हो सकता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट होगा ये भी खराब। ठीक है, तो ये सारा डिमेरिट्स है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये डिमेरिट्स। वही जब हम लोग मेरिट पे आएंगे, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेजेस है, चलो देखते हैं। Advantages of parallel combination of electric appliances. Suppose एक अप्लियंस है, उसका अपना रेसिस्टेंस है, दूसरे का भी रेसिस्टेंस है, तीसरे का भी रेसिस्टेंस है। ध्यान देना, यहां से करंट कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कि अप्लियंस का पावर कितना है। याद करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब है तो इसका मतलब क्या है, जैसे तीन अप्लियंस है तो तीनों का वोल्टेज क्या है, सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यदि 220 वोल्ट का बैटरी है, मतलब ये अप्लियंस भी 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, दूसरा भी 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, तीसरा भी 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। मतलब क्या कि वह अपने पावर के अनुसार क्या होगा, करंट ड्रॉ करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। यदि हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे ज्यादा एक बल्ब है जो 10 वाट का यूज कर रहे थे, लेकिन वो बल्ब हम खोल के उसी होल्डर में क्या कर रहे हैं, ज्यादा पावर का हम बल्ब लगा रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह का अप्लियंस लगा रहे हैं कि ज्यादा पावर का है, तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई ये तो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट का। पहले कम करंट ड्रॉ करता था अप्लियंस, अब ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 220 वोल्ट। पावर के अनुसार कम करंट था, अब पावर बढ़ा दिए तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी अप्लियंसेस है सेम पावर और सेम पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स में होता है, जिस कारण से अपने रेटिंग के अनुसार वो करंट ड्रॉ कर सकता है। पहला ये। दूसरा, यहीं से चलो हम लोग देखते हैं, ऑपरेट सेपरेटली, इसमें नहीं कर सकते। जब यहाँ पे अलग अलग पाथ है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो घर में हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं, तो एक वायर, ध्यान देना, पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर गया मान लो कि फैन तक, एक वायर, दूसरा वायर गया कहां तक, बल्ब तक, एक वायर गया टीवी तक। तो जो वायर जो जाता है अप्लायंस तक, जो करंट ले जा रहा है, उसको बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर, LIV, लाइव वायर। और सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से एक ही वायर होता है जो कॉमन होता है, सबके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वायर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारा वायर यूज होगा। तो यहाँ से करंट बल्ब तक जा रहा है, अलग पाथ है। यदि हम लोग बात करें फैन तक जा रहा है, अलग पाथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अलग अलग पाथ है तो सबके लिए अलग अलग स्विच है, सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। एक ऑन करना चाह रहा है, बल्ब ऑन करना चाह रहा है, बल्ब ऑन हुआ, फैन ऑन करना चाह रहे हैं, फैन ऑन हुआ। वही घर में होता है हम लोग का, सेपरेटली ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, ये मेरिट है जिसमें आपका आ जाएगा। दूसरा, याद करना हम क्या बताए होते, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वह लीस्ट रेसिस्टेंस जो है उससे भी कम होगा। मतलब एक क्वेश्चन ये डिस्कस किए होते हैं, एक का 1 ओम है, एक का 100 ओम है, और एक का मान लो 10⁵ ओम। एक में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे क्या होता है, ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है रेसिस्टेंस, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो बोलेंगे टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा फॉर दिस कॉम्बिनेशन, लेस देन 1 ओम। मतलब सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। रेसिस्टेंस यहाँ बढ़ता था और इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आप समझो। एक आपको हम बताया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन होता है। ठीक है, फिर यदि खराब हो जाएगा, ठीक है,
यदि एक खराब हो गया, एक अप्लायंस खराब हो गया, कोई नहीं, एक इधर से जो करंट जाता था, एक दूसरा पाथ है, दूसरे अप्लायंस में जो जा रहा है, इसके लिए लाइव वायर तो अलग है, लाइव वायर यहाँ इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, लाइव वायर तो अलग होता है। एक खराब हो गया तो इसमें करंट नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में तो जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। मतलब एक यदि आउट ऑफ ऑर्डर यदि होता है तो बाकी सब भी क्या होगा, वो अनअफेक्टिवली क्या होता है, वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये सब मेरिट्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्लियर है ये? कहीं दिक्कत, कोई डाउट? नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है, ध्यान देना। आज का होमवर्क आप लोग का क्या है? अभी जितना भी थ्योरी डिस्कशन कंप्लीट है, इसमें अब एनसीईआरटी का ही और भी कुछ क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था रीजनिंग बेस्ड, इसी ढंग का और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, क्या स्पेशलिटी है, क्या वो रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों होता है, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का होमवर्क है इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप सारा बना के रखना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन यही हम डिस्कस कर देंगे, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, यहाँ डिस्कस कर देंगे हम। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स भी है, तो बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला बेस्ड 2-3 लाइन। तो आप लोग का होमवर्क है इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारा बना के रखना। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है सारा बना के रखना। जहां दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग से पूछ लेंगे, यदि कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर सर इफ वन इलेक्ट्रॉन सर मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल पे से ट्रांसफर हो जाता है, तब सर वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन देखो, मत सोचो कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में गया और वहां रुक गया, वो तो सर्किट है, क्लोज्ड पाथ है। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गया और पॉजिटिव से फिर नेगेटिव आ रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, पूरा रिवॉल्व कर रहा है साइकिल, समझे? तो सर तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जाता है सर? सर्किट है ना, सर्किट का मतलब क्या? आप तो सर मतलब उसी में सर फिर बैक हो जाएगा सर? क्या बोल रहे हो? तो सर मतलब उसी में सर मतलब जो निगेटिव टू पॉजिटिव आया सर, फिर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव भी जाता है, क्लोज्ड पाथ में जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ रुक जाएगा तो कहाँ कंप्लीट हुआ? मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव गया आउटसाइड द बैटरी, और बैटरी के अंदर कहाँ पे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ तक आता है। मत सोचो कि यहाँ पे गैप है, ये तो सिंबल है बैटरी का, आगे जाता है, समझे? यस सर। ये है, मत सोचना कि गैप है तो कैसे जाएगा, वो गैप नहीं है, वो तो सिंबल है। सर वो नहीं सोच रहे थे सर, मतलब समय बैटरी के पास आ गया तो उसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी डाउट होगा इस तरह से पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में जो भी दिक्कत होगा और पूछ लोगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड वॉट सर पूछे थे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फिर। ओके सर।